खौफनाक कब्रिस्तान का राज। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। पूरा इलाका खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन उस पुराने कब्रिस्तान के आसपास एक अजीब खौफ फैला हुआ था। वहां के लोग इस बात से परेशान थे कि जो भी औरत उस कब्रिस्तान में जाती थी वह या तो लापता हो जाती या फिर कुछ ही दिनों में हमिला पाई जाती। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ इसे भूत प्रेत का साया मान रहे थे तो कुछ इसे किसी गुप्त ताकत का असर समझ रहे थे। इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब एक बेवा औरत जो अपने मरहूम शौहर की कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी, कुछ दिनों बाद हमिला हो गई। जब लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने किसी गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक रखा है। बेचारी औरत लाख सफाई देती रही कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद ऐसी ही घटनाएं और भी औरतों के साथ होने लगीं। इलाके के लोगों ने कब्रिस्तान जाना बंद कर दिया। खासकर जवान लड़कियों और औरतों को वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन कुछ बेऔलाद औरतें छिप छिपाकर वहां जाने लगीं, ये सोचकर कि शायद वहां कोई करिश्मा होता है जिससे वे मां बन सकती हैं। धीरे धीरे एक और डरावनी बात सामने आई। इलाके की शादीशुदा औरतें अचानक लापता होने लगीं। किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। न वे घर लौटती, न उनकी लाश मिलती। यह देखकर इलाके में खौफ और बढ़ गया। कुछ लोग कहने लगे कि यह इलाका किसी बुजुर्ग की बद्दुआ की चपेट में आ गया है। इसी बीच शहर में रहने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान अदनान, जो अपनी बीवी और माँ बाप से दूर नौकरी कर रहा था, लापता होने की खबर सुनता है तो फौरन अपने गांव लौट आता है। अदनान को इस अफवाहों पर यकीन नहीं था। वह तर्क और सबूतों में विश्वास रखता था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। अदनान कई रातें कब्रिस्तान के आसपास बिताने लगा। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिपकर वहां आने जाने वालों को देखता रहा। एक रात उसने देखा कि एक औरत चुपचाप कब्रिस्तान में दाखिल हुई। जैसे ही वह पुरानी कब्रों के पास पहुंची, झाड़ियों के पीछे से 4-5 नकाबपोश आदमी निकले और उसे दबोच लिया। औरत चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। फिर वे उसे उठाकर झाड़ियों के पीछे ले गए। अदनान तुरंत अपने दोस्त समीर को फोन करता है, जो शहर में एक पुलिस अधिकारी था। समीर बिना देर किए अपनी टीम के साथ गांव की ओर रवाना होता है। अदनान ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उन नकाबपोशों का पीछा किया। वे औरत को घसीटते हुए एक सुनसान इलाके में बने छोटे से घर में ले गए। अदनान ने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और सब कुछ गौर से देखने लगा। पुलिस के आने तक उसने इंतजार किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने उस घर पर छापा मारा। वहां छानबीन करने पर एक तहखाना मिला जिसमें कई लापता औरतें कैद थीं। उनमें अदनान की बीवी भी थी, जो डर के मारे कांप रही थीं। जब पुलिस ने उन नकाबपोशों को पकड़ा और उनसे सख्ती से पूछताछ की तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। असल में इस साजिश की शुरुआत एक बेवा औरत के साथ हुई थी। किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती की थी। बाद में इलाके में डर पैदा करने के लिए नकाबपोशों ने कुछ औरतों को पैसे देकर यह अफवाह फैलवाई कि जो भी कब्रिस्तान में जाती है वह हमिला हो जाती है। इससे कई बेऔलाद औरतें खुद ब खुद कब्रिस्तान जाने लगीं और वे आसानी से इन बदमाशों का शिकार बन गईं। उनका असली मकसद इन औरतों को अगवा करके उन्हें बेच देना था। लेकिन जब उन्होंने अदनान की बीवी को अगवा किया तो उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अदनान की सूझबूझ और पुलिस की मदद से यह भयानक साजिश बेनकाब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह हादसा उनके लिए एक बड़ा सबक था। अफवाहों पर यकीन करना कितना खतरनाक हो सकता है, यह उन्होंने समझ लिया। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और औरतों को उनके परिवारों के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि तर्क और सच्चाई पर यकीन करना चाहिए।